लौट आया मैं, मौत से भी आगे। पापा, अब आप कब लौटेंगे? 4 साल की सिया की मासूम सी आवाज अब भी मोहन की कानों में गूंजती थी। 3 महीने हो गए थे उसकी एकमात्र बेटी की आकस्मिक मौत को, पर उसकी तस्वीर अब भी उसी दीवार पर मुस्कुरा रही थी, जैसे मौत भी उसे छू ना सकी हो। मोहन एक साधारण स्कूल टीचर था, लेकिन बेटी की मौत के बाद जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। घर अब घर नहीं, एक खाली मंदिर सा लगता था, जिसमें बस तस्वीरें थीं, यादें थीं, और एक भारी सन्नाटा था। हर रात वह सिया के खिलौनों को अपने पास सुलाकर रोता, शायद आत्मा उसे सुन रही हो, या शायद कोई ऊपर बैठा भगवान उसकी बेबसी पर मुस्कुरा रहा हो। लेकिन फिर एक रात दरवाजा खुद ब खुद खुला। मोहन की आंखें घड़ी की सुई पर अटक गईं। रात के 3:33 बजे, उसी घड़ी की सुई जिस वक्त सिया की मौत हुई थी। सामने खिड़की से सफेद झिलमिल साया भीतर आया। उसकी चाल, उसकी ऊंचाई वही थी सिया, पर चेहरा सिया जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, अंदर धमसी हुई, होंठ नीले, और उसके गले पर वही लाल निशान जिससे उसकी मौत हुई थी। सिया का खिलौना अपने आप हिलने लगा। वो लोरी बजाने लगा जो मोहन गुनगुनाता था। तभी वह साया बोला, पापा, मैं लौट आई हूं, लेकिन कोई और मेरे साथ आया है। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस अजीब परछाई की तरफ बढ़ा जिसे वो अपनी बेटी मान रहा था, और जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसके हाथ से वो गायब हो गई। पर उस क्षण कमरे में कुछ बदल गया। हवा भारी हो गई और पीछे से उसकी पत्नी की टूटी हुई आवाज आई, मोहन, हमारे कमरे में कोई है। सिया हमारे बेटे को मार रही है। मोहन दौड़ता हुआ गया और देखा उसका नवजात बेटा हवा में उल्टा लटका हुआ था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। और उसी दीवार पर सिया की तस्वीर अब हंस नहीं रही थी, बल्कि उसमें से खून टपक रहा था। मोहन को अस्पताल ले जाया गया। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। पर उसी रात अस्पताल के सीसीटीवी में एक रहस्यमयी फुटेज रिकॉर्ड हुई, जिसमें मोहन की बेटी की जैसी एक परछाई अस्पताल की मोर्चरी में दाखिल हुई, और वहां एक ताजा मरा हुआ लाश, जो कि सड़क दुर्घटना में मरा एक 30 वर्षीय क्रिमिनल था, हिलने लगा। और फिर सबके सामने वह लाश उठ बैठी। उसकी आंखें एकदम वैसी थी जैसी मोहन की बेटी की आत्मा की। डॉक्टर चीख पड़े, लेकिन वो शरीर सिर्फ एक वाक्य बोला, मैं अब सिया नहीं हूं, मैं वो हूं जो मौत के पार से आया है, और अब मैं तुम्हारे हर जिंदा को मारूंगा। अगली सुबह पूरे शहर में खौफ फैल गया। अस्पताल में मौजूद सभी नर्सें बेहोश पाई गईं और मोर्चरी से 5 लाशें गायब थीं। पुलिस ने मामले को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज लीक हो गई। उधर मोहन, जो पागल खाने में भर्ती था, अचानक बोल उठा, जिस दिन मैंने सिया को जलाया था, उसी दिन उसकी आत्मा को किसी ने रोका था। कोई था वहां, कोई जिसने मेरी बेटी को वापस बुलाया। कौन था वो? और तभी एक पुरानी डायरी मोहन के बिस्तर के नीचे मिली, जिसमें लिखा था, राख में जो जला नहीं, वो अब मरेगा नहीं। पागल खाने में लगातार चिल्लाते हुए मोहन की आवाज अचानक रुक गई। उसकी आंखें एक ही बिंदु पर अटक गई थीं। सामने दीवार पर लिखा था, खून से, मैं अब सिर्फ आत्मा नहीं, शरीर भी मेरा है। स्टाफ ने मान लिया कि मोहन पूरी तरह पागल हो चुका है। लेकिन उसी रात पागल खाने की नर्स रीमा गायब हो गई, और सीसीटीवी फुटेज में दिखा वह उसी मृत शरीर के पीछे जा रही थी जिसमें आत्मा समा चुकी थी। दूसरी ओर पुलिस इंस्पेक्टर अजय को एक रहस्यमयी कॉल आया। कॉलर ने बस इतना कहा, अगर मोहन की डायरी का आखिरी पन्ना तुमने पढ़ लिया तो तुम्हें पता चलेगा ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। इंस्पेक्टर अजय ने तुरंत पागल खाने का रुख किया, लेकिन मोहन की कोठरी खाली थी। मोहन गायब था और उसकी कोठरी में सिर्फ एक जलता हुआ दिया रखा था, जिसकी लॉक काली थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन मेरी बेटी मरी, उसी दिन मैंने एक सौदा किया, एक पुरानी आत्मा से, जिसने वादा किया था कि मेरी बेटी लौटेगी।
लेकिन उसने मुझसे मेरा कुछ और ले लिया। मेरी आत्मा अब साफ था। यह सिर्फ आत्मा की वापसी नहीं थी, बल्कि मोहन ने पुरातन आत्मा से सौदा किया था, जो सदियों से मृत शरीरों में प्रवेश कर संसार में लौटने का रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन ये आत्मा कौन थी? गांव के एक बूढ़े पंडित ने पुलिस को बताया, ये आत्मा है काल विनाशिनी। इसे एक राक्षसी देवी कहा जाता है, जो केवल अधा जले शरीरों में प्रवेश कर सकती है, और मोहन ने उसकी पूजा की थी। अब मोहन के पीछे है पुलिस, आत्मा के पीछे है राक्षसी शक्तियां, और सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिया अभी भी कहीं अंदर है या वो पूरी तरह खो चुकी है? मुझसे मेरी बेटी छीनी, अजय, अब मैं तुम्हारी दुनिया छीनूंगी, शालिनी चिल्लाई। मोहन भी वहां आया, लेकिन वह अब मोहन नहीं था। उसका चेहरा जल चुका था, शरीर अध जला, और उस पर एक और चेहरा उभर आया था, एक स्त्री का जो हर पल बदल रहा था। अजय ने पंडित जी द्वारा दिया गया रक्षा चक्र जमीन पर खींचा, लेकिन जैसे ही वह एक मंत्र पढ़ने लगा, बच्चे तड़पने लगे। हवा में काल विनाशिनी का स्वर गूंजा, अब बलिदान पूरा होगा और मैं अमर हो जाऊंगी। अजय ने अपनी हथेली काटकर रक्त से मंत्र की अंतिम रेखा पूरी की। तभी सब कुछ थम गया। शालिनी चीखने लगी, मोहन जमीन पर गिर पड़ा, और वृत्त में बंधे बच्चों के बदन से काली धुआं निकलने लगी। लेकिन तभी एक बच्ची, छोटी सिया की परछाई, अजय के सामने आई और फुसफुसाई, पापा को बचा लो, मैं अब नहीं लड़ सकती, वो आ रही है असली काल विनाशिनी। इंस्पेक्टर अजय ने पंडित जी के निर्देशानुसार एक पुराने मंदिर की खोज शुरू की, जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। वहां दीवारों पर काले रंग से बने चित्र थे, अधजली लाशें, आंखों से खून टपकाते देवता, और बीच में एक नाम, काल विनाशिनी। उसी मंदिर के तहखाने में उसे एक और डायरी मिली, जिसकी भाषा संस्कृत थी, पर खून से लिखी गई थी। इस डायरी में काल विनाशिनी के पुनर्जन्म की विधि लिखी थी, और उस विधि में आखिरी चरण था एक जीवित बच्चे का बलिदान। इसी बीच शहर में बच्चों के गायब होने की खबरें फैलने लगी। मोहन अब हर जगह देखा जाने लगा, कभी अस्पताल के पास, कभी स्कूल के बाहर, कभी श्मशान में। लेकिन वह इंसान नहीं रहा था। उसकी चाल अब मानव जैसी नहीं थी। इंस्पेक्टर अजय ने जब एक मां से पूछताछ की, जिसका बेटा रात को गायब हुआ था, उसने एक ही वाक्य कहा, वो एक छोटी सी लड़की थी। वो बोली, मेरा नाम सिया है, चलो मेरे साथ, मां बुला रही है। अब यह स्पष्ट था, काल विनाशिनी ने सिया की मासूम आत्मा को पूरी तरह हथिया लिया था, और अब वह जीवित बच्चों की बलि लेकर स्वयं को स्थायी शरीर देने की तैयारी कर रही थी। एक और रहस्य सामने आया। पंडित जी ने बताया कि मोहन की पत्नी शालिनी असल में एक तांत्रिक वंश की आखिरी वंशज थी, और उसी के कारण काल विनाशिनी को बुलाया जा सका। क्या यह सब एक पूर्व नियोजित योजना थी? इंस्पेक्टर अजय को पंडित जी ने एक आखिरी चेतावनी दी, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, वहां से लौटना अब संभव नहीं। अगली पूर्णिमा को बलिदान होगा, और उसके बाद मृत्यु शाश्वत नहीं रहेगी। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। शहर के कोने कोने में अजीब घटनाएं घट रही थीं। कुत्ते भौंकते भौंकते अचानक चुप हो जाते, लाइटें खुद ब खुद बुझ जाती, और हवा में एक सड़ी हुई मांस की गंध तैरने लगी थी। इंस्पेक्टर अजय ने पंडित जी के बताए अनुसार उस जगह की खोज की जहां बलिदान होने वाला था। एक पुराना स्कूल जो वर्षों से बंद पड़ा था। स्कूल के हॉल में दर्जनों काली मोमबत्तियां जली थीं। बीच में लाल रंग से खींचा गया एक वृत्त, और उसके अंदर 7 बच्चे बंधे हुए थे। उनमें से एक बच्चा अजय का भांजा भी था। तभी एक कर्कश हंसी गूंजी और सामने आई शालिनी, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रही, उनमें आग जल रही थी। सिया की चेतना अभी भी छिपी हुई थी, और वही एकमात्र आशा थी। लेकिन उसे जगाने के लिए एक और आत्मा का बलिदान जरूरी था, एक ऐसा जो अपनी मर्जी से आत्मा सौंप दे। अजय ने निर्णय लिया, वो खुद अपनी आत्मा देगा, अगर सिया की चेतना को वापस लाया जा सके।
अंतिम पूजन पंडित जी के अनुसार अगर सिया की चेतना जाग जाए तो वो खुद काल विनाशिनी के नियंत्रण को तोड़ सकती है, परंतु ये तभी संभव है जब मोहन अपनी देह छोड़ दे और वो देह किसी निर्दोष को न लगे। शालिनी अब एक गुफा में अपने शरीर को पूरी तरह त्यागने की प्रक्रिया में थी ताकि काल विनाशिनी उसमें समा सके। अजय ने आत्मा दान की प्रक्रिया शुरू की। मंत्रों के बीच वो एक तांत्रिक त्रिकोण में बैठा और अपने लहू से दान किया। मोहन की आंखों में अचानक आंसू आ गए। वो चिल्लाया, सिया, मैं तुझे फिर नहीं खो सकता। ले जा मेरा सब कुछ, पर इन मासूमों को छोड़ दे। और फिर अचानक एक सफेद रोशनी फूटी। सिया का चेहरा एक बार फिर मासूम नजर आया। उसने हाथ फैलाया और मोहन की देह से कुछ निकलकर उसके भीतर समा गया। काल विनाशिनी चीख पड़ी। उसका शरीर फटने लगा, जैसे दो आत्माएं एक देह में रह न पा रही हो। रहस्य जो बाकी रह गया, सिया की चेतना जाग चुकी थी, पर वो अब एक सामान्य बच्ची नहीं रही थी। उसके माथे पर एक तीसरी आंख थी और उसकी मुस्कान अब भी अधूरी थी। अजय को लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी पंडित जी ने कहा, जिसने काल विनाशिनी को पहले बुलाया था वो अब भी जिंदा है और वो कोई और नहीं, खुद अजय के खून में है। अजय चौंका। उसकी हथेली से फिर खून बहने लगा और खून की बूंदों से जमीन पर एक नाम उभर आया, मातृशक्ति, अद्विद्या। इंस्पेक्टर अजय को अपने खून से उभरता नाम मातृशक्ति अद्विद्या देख ऐसा लगा मानो उसकी नसों में कोई पुरातन मंत्र गूंजने लगे हों। वो नाम सिर्फ एक देवी का नहीं था, वो एक श्रापित आत्मा थी जिसे जन्म लेने की अनुमति कभी मिली ही नहीं, फिर भी वो इस धरती पर आई थी। पंडित जी ने कंपकंपाती आवाज में बताया, अद्विद्या वह है जो ब्रह्मा की भूल थी। जन्म उसे मिला पर शरीर नहीं, उसका स्वरूप बस चेतना था और वह मातृत्व चाहती थी अपने अस्तित्व के लिए। उसने कई बार शरीर खोजे पर कोई भी उसे सह न पाया। काल विनाशिनी उसी का विकृत रूप है और अब उसी चेतना ने अजय को चुना था उसका पुत्र बनने के लिए। फिर शालिनी की अंतिम पुकार। गुफा के गहरे तल पर शालिनी अब अधमरी पड़ी थी। उसका शरीर तंत्र मंत्र से लहूलुहान था और राक्षसी क्रियाओं से उसकी आत्मा थक चुकी थी, लेकिन उसकी चेतना अब भी जुड़ी थी सिया से। एक आखिरी बार उसने अपनी आत्मा सिया को पुकारा, अगर मैं तेरी मां रही हूं तो मेरी ममता तुझे फिर से पवित्र करेगी। और तभी सिया, जो अब त्रिनेत्री बन चुकी थी, शालिनी के पास पहुंची। उसके भीतर अब मां और दानव दोनों की जंग छिड़ चुकी थी। शालिनी ने कांपते हुए सिया के हाथ में वो काले धागों वाला कंगन रखा जो उसकी मौत के दिन उसने पहनाया था। या तो तू फिर बेटी बनेगी या मुझे भी तुझे छोड़ना होगा। सिया की आंखों से पहली बार आंसू गिरे, आग की तरह जलते हुए। मातृशक्ति का जागरण अजय अब समझ चुका था। उसकी मां कोई साधारण औरत नहीं थी। गांव के तांत्रिक अभिलेखों से पता चला कि उसकी मां की मौत कभी हुई ही नहीं थी। वो सिर्फ एक चेतना में बदल गई थी और आज तक वापसी का इंतजार कर रही थी। वो गुफा में गया जहां अद्विद्या की शिला थी, एक काले पत्थर पर खुदे हुए वेद मंत्र जो अब खून से भीग चुके थे। जैसे ही अजय ने उसे छुआ, पूरी गुफा दहाड़ मारकर कांप उठी। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसके भीतर एक स्त्री की गर्जना गूंजने लगी। अभी तो तू जन्मा है बेटा, अब देख तू क्या बनेगा, रक्षक या विनाश। अंतिम दृश्य, पुनर्जन्म का विकल्प। सिया और अजय अब दोनों आधे इंसान आधे चेतना बन चुके थे। काल विनाशिनी की शक्ति अब उनके भीतर थी, लेकिन सवाल था अब वो क्या करेंगे। सिया धीरे धीरे इंसानी रूप में लौटने लगी, मां के कंगन के असर से। पर अजय, उसकी मुस्कान अब वैसी नहीं रही। उसने मोहन की राख उठाई और गुफा की अग्नि में डाली। फिर उसने कहा, अब न्याय नहीं, अब संतुलन होगा। अब इंसानों और आत्माओं का द्वार मैं खुद खोलूंगा। और फिर गुफा की दीवारों पर खुद ब खुद एक नया मंत्र उभरा,
जब मातृशक्ति पुत्र को पहचान ले तब जगत का नया युग शुरू होगा। मृत्यु का दरबार गुफा की अग्नि से उठते धुएं ने एक द्वार बनाया जो किसी दुनिया का नहीं था बल्कि मृत्यु और चेतना के बीच की जगह था, जहां न शरीर चलता था न तर्क, जहां सिर्फ सत्य की प्रतिध्वनि और अपराध की गूंज थी। अजय अब वहां प्रवेश कर चुका था। उसने खुद को आत्मन्याय घोषित किया, एक ऐसा निर्णय करता जो उन आत्माओं की सुनवाई करेगा जो अनसुनी रह गई। पर सवाल यह था, क्या वो खुद भी बेगुनाह है? मृत आत्माओं की पुकार। जैसे ही अजय ने रक्त संहिता का पहला श्लोक पढ़ा, 4 आत्माएं उसके सामने प्रकट हुई। ये वही आत्माएं थीं जिनके शरीर काल विनाशिनी ने गुफा में रौंद दिए थे। एक नवविवाहिता जिसे दहेज के नाम पर जलाया गया। 2 एक बच्चा जिसे बलि समझकर कुर्बान कर दिया गया। 3 एक साधु जो तंत्र के प्रयोग में धोखे से मारा गया। 4 और चौथी आत्मा मोहन। हाँ, मोहन, जो अब सिया का पिता नहीं, एक प्रश्न बन चुका था। मैंने बेटी के लिए देह छोड़ी, लेकिन अब वो बेटी है या देवी मुझे नहीं पता। क्या मेरी बलि व्यर्थ गई? अजय मौन रहा क्योंकि अब उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या है, इंसान, पुत्र, न्याय या बस एक मोहरा। सिया का निर्णय। उधर सिया अब सामान्य नहीं रही थी। उसके माथे की तीसरी आंख कभी खुलती कभी बंद होती, जैसे किसी अनजाने आदेश का इंतजार कर रही हो। उसने शालिनी की अंतिम सांसों को अपनी चेतना में महसूस किया, पर वो ममता अब उसकी शक्ति को रोकने में असफल हो रही थी। फिर अचानक उसने वो किताब खोली जो शालिनी ने लिखी थी। उसमें एक लाइन थी, जिस दिन आत्मा खुद अपना न्याय करे तब मातृत्व का पुनर्जन्म होता है। सिया समझ चुकी थी, अब उसे अपने पिता की आत्मा का न्याय करना होगा। आत्मा बनाम आत्मा। अजय की अदालत में एक नया मामला आया, मोहन वर्सेस सिया। हां, आत्मा ही आत्मा के खिलाफ खड़ी थी। मोहन बोला, मैंने खुद को त्यागा था ताकि तू जी सके, पर तू अब किसी की नहीं रही। तू शक्ति है, और शक्ति अगर असंतुलन करे तो वो भी अपराधी होती है। सिया चुप रही, पर उसकी आंखों से लपटें उठने लगी। अजय ने पूछा, क्या तुम पिता को दोषी मानती हो? सिया ने कहा, मैं अब बेटी नहीं, पर जो भी मेरी चेतना में जिंदा है वो कहती है पापा निर्दोष थे। दोषी है वो तंत्र जिसने हमें इस्तेमाल किया। दोषी है वो कही जो अब तक छिपा है। अनंत प्रताप प्रकट हुआ। अंतिम अपराधी। अचानक न्याय मंडल में अंधेरा छा गया। एक ध्वनि गूंजी, तुम सब न्याय मांगते हो, पर अपराध करने वाला मैं हूं। और फिर प्रकट हुआ तांत्रिक वेदीनाथ, जो वर्षों पहले मर चुका घोषित किया गया था। वह वही था जिसने अद्विद्या को पहली बार बुलाया था और जिसने अजय की मां को विज्ञान और तंत्र के नाम पर प्रयोग का विषय बनाया था। उसने कहा, अजय, तू मेरा ही रक्त है, मैं तुझे नाश के लिए लाया था, पर तू न्याय करने बैठा, ये तो मेरा अपमान है। अजय की आंखें जल उठी। अब फैसला लेना ही था, अंतिम न्याय। और अगला रहस्य। अजय ने रक्त संहिता का अंतिम श्लोक पढ़ा, जो अपनी चेतना को अर्पित करे वही वास्तविक शक्ति का अधिकारी है। और उसी क्षण सिया ने कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी सारी शक्ति वेदीनाथ पर झोंक दी, पर कुछ हुआ नहीं। वेदीनाथ हंस पड़ा, तू शक्ति नहीं, बस चेतना है। मैं तेरे भीतर अब भी जीवित हूं। और तभी वेदीनाथ की देह से एक और चेहरा निकला, शालिनी का। हां, शालिनी मरी नहीं थी, वो वेदीनाथ के तंत्र में वशीभूत होकर उसी का हिस्सा बन चुकी थी। समाप्ति से पहले अजय अब रोया, क्योंकि उसकी मां, उसकी पत्नी और शायद बेटी अब सभी न्याय और तंत्र के खेल में मोहरे बन चुके थे। सिया की तीसरी आंख फिर खुली और उसने कहा, अब मुझे सब खत्म करना है।
लेकिन इसके लिए मुझे एक नया देह चाहिए, एक ऐसा देह जो पूरी तरह त्याग दे हर रिश्ता, हर मोह। उसने अजय की तरफ देखा। क्या तुम तैयार हो पापा? आरंभ। देह त्याग की वह रात गहन अंधकार में, जहां चंद्र भी खुद को छुपा चुका था, अजय गुफा के मध्य में बैठा था, तीनों लोकों के बीच, आत्मा और तंत्र के चौराहे पर। उसके सामने बैठी थी त्रिनेत्री सिया, जिसके माथे से अब स्थायी रूप से तीसरी आंख खुली रह गई थी। पापा, तेरे भीतर समा जाऊं तो तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा, और अगर तू मुझे देह दे दे तो मैं दुनिया को बचा सकती हूं या नष्ट कर सकती हूं। क्या तू अब भी मुझे स्वीकारेगा? अजय ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया। बेटी थी, देवी बन गई। चाहे जो भी हो, मैं तेरे लिए देह त्याग दूंगा। उसने अपनी छाती चीर दी। रक्त की बूंदें जमीन पर गिरते ही अग्नि त्रिकोण जाग उठा। बस चेतना का संलयन, सिया की चेतना अब अजय के हृदय में प्रवाहित हो रही। एक एक कर दोनों की स्मृतियां मिल रही थीं। मोहन की ममता, शालिनी की बलि, वेदीनाथ की क्रूरता और अद्विद्या की पीड़ा। अचानक समय रुक गया। दोनों खुद को एक शून्य में पाए। वहां कोई रंग नहीं था, कोई रूप नहीं, बस एक आवाज थी। तुम दोनों एक हो सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम न बेटी रहोगी न पिता, सिर्फ चेतना बची रहेगी। क्या यह मंजूर है? दोनों ने कहा हां, और फिर पूरी गुफा में विस्फोट हुआ। पहाड़ों में दरारें पड़ी और धरती फटने लगी। अंतिम टकराव। वेदीनाथ का काल मंत्र गुफा से बाहर निकलते ही उन्हें मिला। वेदीनाथ अब वह इंसान नहीं था, बल्कि कालवेद बन चुका था। एक ऐसा जीव जिसमें 1000 मरी आत्माएं, बलि के चढ़ाए गए बच्चे और शालिनी की चेतना एक साथ समा चुकी थी। वह बोला, अरे बेटा, पापा बेटी का यह पुनर्मिलन बड़ा सुंदर है, पर अब मैं एक ब्रह्मांड बना चुका हूं और उसमें मातृत्व के लिए कोई जगह नहीं। उसने काल मंत्र पढ़ा, जिससे आसमान से सैकड़ों काली छायाएं उतरी, जिनके हाथों में हड्डियों की तलवारें थीं। पर सिया, जो अब चेतना रूपा बन चुकी थी, हवा में उठी और गरजी, तूने मां को निगल लिया, अब मेरी बारी है हर मरी आत्मा को मुक्ति दिलाने की। चेतना का महासंग्राम लड़ाई एक युद्ध नहीं थी, यह आत्मा और विकृति का महासंग्राम था। सिया ने अपनी तीसरी आंख से वो मंत्र पढ़ा जो वेदीनाथ ने कभी अद्विद्या को जगाने में पढ़ा था, लेकिन इस बार उसकी ऊर्जा मुक्ति के लिए थी। हर आत्मा जो वेदीनाथ के भीतर बंधी थी बाहर निकलने लगी। शालिनी की चेतना भी निकली। आखिरी बार उसने सिया को देखा और कहा, अब तू मेरी मां है, और फिर वह प्रकाश बनकर विलीन हो गई। वेदीनाथ तड़पने लगा, उसकी देह फटने लगी, आंखें पिघलने लगी। मैंने तुझे जन्म दिया था चेतना, तू मेरा अंत नहीं हो सकती। लेकिन सिया ने उत्तर दिया, मां ने मुझे जन्म दिया, तूने बस रुकावटें दी। अब मैं हर चेतना को आजाद करूंगी। एक नया नियम। जब सब शांत हुआ, अजय की देह राख हो चुकी थी, पर उसकी आत्मा अब भी सिया के भीतर थी। अब वो न पिता थी न पुत्री, एक नई सत्ता बन चुकी थी, संधि चेतना। उसने पृथ्वी पर एक नया नियम उतारा। अब कोई आत्मा बंधेगी नहीं। जो भी पीड़ा में मरे वो सीधे आत्मा की अदालत में जाएगा। वहां न्याय होगा, न तंत्र, न बलि, न पाप। अंतिम दृश्य। नई बच्ची, नया युग। 10 साल बाद एक गांव में एक छोटी बच्ची जन्म लेती है। उसकी आंखें नीली है, माथे पर एक हल्का निशान। डॉक्टर उसे देखकर चौंकते हैं। उसका दिल बाएं नहीं, बीच में धड़क रहा था। पंडित बुलाया जाता है। वो बच्ची के कान में कुछ फुसफुसाता है और फिर कांपते हुए कहता है, यह वही है जिसने देवता को भी कटघरे में खड़ा किया था। प्रस्तावना। मृत्यु के बाद की दुनिया। जब चेतना और काल के बीच युद्ध थमा, तो ब्रह्मांड में एक कंपन हुआ, जैसे मृत्यु ने पहली बार स्वीकार किया हो कि उसे भी नियमों में बंधना पड़ेगा। हर आत्मा जो अब तक भटक रही थी, बलिपंथियों की, आत्महत्या करने वालों की, अपनों के द्वारा मारी गई मासूम आत्माएं,
अब एक साथ एक ही स्थान पर पहुंची। चेतना लोक, वो क्षेत्र जहां आत्मा अब गुलाम नहीं निर्णायक थी, और उस लोक की अध्यक्ष बनी संधि चेतना, यानी सिया और अजय की एकीकृत चेतना। आत्मा की पहली सभा चेतना लोक के मध्य एक विशाल सभा मंडप बना। वहां कोई सिंहासन नहीं था, बस 7 गोलाकार पत्थर थे जिन पर 7 प्राचीन आत्माएं बैठी थीं। इनमें से एक थी अद्विद्या, जिसने कभी काल विनाशिनी को जन्म दिया था। दूसरी थी मुक्ति, जिसने वेदीनाथ को तंत्र दिया। और तीसरी थी शालिनी, जो बलिदान बनी पर खुद को खो बैठी। संधि चेतना ने सभा की घोषणा की, आज से आत्माएं अपना भाग्य खुद तय करेंगी। देवता नहीं, तांत्रिक नहीं, अब मृत्यु के बाद जीवन का निर्णय आत्मा की सभा करेगी। पहली सुनवाई वेदीनाथ। सभा में सबसे पहले पेश हुआ वेदीनाथ की आत्मा। वह अब विकृत नहीं थी, बस एक थकी हुई, टूटी हुई चेतना जो कहती रही, मैंने जो किया वो शक्ति की भूख थी, पर मेरी आत्मा आज भी जल रही है। क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? संधि चेतना ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तू पछताता है? उसने कहा, नहीं, पर मैं और जीना नहीं चाहता। संधि चेतना ने आदेश दिया, तू नर्क का अधिकारी नहीं, पर स्वर्ग का भी नहीं। तू ब्रह्म शून्य में जाएगा, वहां ना इच्छा बचेगी न चेतना। तू शून्य बन जाएगा और वही तेरा मुक्ति होगी। एक और सुनवाई, बलिदान हुई आत्माएं। इसके बाद आई वो आत्माएं जिन्हें बिना इच्छा के बलि चढ़ा दिया गया था। बच्चे, औरतें, गरीब, वो सब जो तंत्रवाद के नाम पर मारे गए। उन्होंने पूछा, क्या हमें वापस जीवन मिलेगा? संधि चेतना ने कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ और इस ब्रह्मांड को वो सुधारना होगा। मैं वचन देती हूं, अगली सृष्टि में तुम ही प्रथम होंगे। अब जो जन्मेगा वही होगा जो पहले मारा गया था। और वहीं एक दिव्य प्रकाश फूटा, आत्माओं को पुनर्जन्म का वरदान मिल गया। चेतावनी, नई बच्ची का रहस्य सभा समाप्त होने वाली थी, तभी मुक्ति आत्मा बोली, पर एक आत्मा अभी बाकी है जो न मरी है न जी रही है। उसका हृदय बीच में धड़कता है और वो चेतना की अगली परीक्षा है। संधि चेतना चौंकी। वो बच्ची जो गांव में जन्मी थी, वो अब चेतना रूप में प्रकट हो गई। उसने बोला, मुझे न्याय नहीं चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए। मैं जन्मी ही इसलिए हूं कि चेतना अब अकेली न रह पाए। उसके माथे पर भी हल्का तीसरी आंख का चिन्ह था। सभा की दीवारें हिलने लगी। शून्य में पहली बार डर फैल गया। अंतिम वाक्य, नया खेल शुरू। संधि चेतना समझ चुकी थी, चेतना का कार्य सिर्फ न्याय नहीं, बल्कि नए संकटों से सृष्टि को बचाना है। उसने सभा से कहा, आज न्याय हुआ, पर चेतना अमर नहीं, उसे हर काल में चुनौतियां मिलेंगी। उस सृष्टि को मोक्ष दे, वही चेतना कहलाएगा, चाहे वो सिया हो या यह अगली बच्ची। सभा समाप्त हुई, पर जैसे ही सब आत्माएं लौटने लगी, अचानक वो बच्ची जोर से चीख उठी, मुझे चेतना नहीं बनना, मुझे नियंता बनना है। और फिर आकाश से गिरा एक काला उल्का, जिस पर लिखा था, जिस चेतना ने आत्माओं को मुक्त किया, न्याय को पुनर्जीवित किया और मृत्यु के नियम बदले, अब वही सत्ता संकट में थी। एक नई बच्ची जिसे नियंता कहा जा रहा था, जन्म से ही चेतना के विरुद्ध खड़ी थी। उसकी आंखें काल विनाशिनी से भी काली थी, पर दिल बीच में धड़कता था, ठीक वैसा ही जैसा सिया का पुनर्जन्म। संधि चेतना, सिया, अजय जानती थी, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि वो चेतना है जो नियमन नहीं, शोषण चाहती है। अंतिम परंतसिस, नियंता का संकल्प। नियंता, वो बच्ची अब 7 साल की हो चुकी थी। उसने चेतना सभा में ऐलान किया, मैं नहीं चाहती आत्माएं स्वतंत्र हो। स्वतंत्र आत्मा सवाल करती है, इसलिए अब से आत्माएं केवल काम करेंगी, बिना इच्छा, बिना न्याय, और चेतना को विलीन कर दूंगी। सभा सन्न रह गई।
और फिर वह बच्ची जमीन से उठी। उसके पीछे वही छायाएं खड़ी थीं जो कालविनाशिनी से जुड़ी थीं, पर अब वे उसकी गुलाम थी। चेतना की प्रतिक्रिया संधि चेतना सामने आई। अब उसका रूप स्थिर नहीं था। वो कभी बच्ची लगती, कभी पिता, कभी प्रकाश और कभी राख। उसने कहा, अगर तू नियंता है तो मैं विकल्प हूं। आत्माएं काम कर सकती हैं, पर उनकी चेतना मारना ये नया तंत्रवाद है। तुझे रोका जाना चाहिए, लेकिन कानून से, क्रोध से नहीं। नयनता हंसी। कानून वो होता है जो डर फैलाए। तू रोशनी फैला रही है और रोशनी कभी राज नहीं करती। अंतिम युद्ध, आत्मा का महासंग्राम। संध चेतना ने 7 पुरातन आत्माओं को बुलाया। मुक्ति, शालिनी, अद्विद्या, वह आत्मा जो कालवेद बनी थी, एक बच्चे की आत्मा, वह आत्मा जिसने जीवन में कभी आवाज नहीं उठाई, और अंत में मोहन की अधूरी चेतना। 7 आत्माएं एक आत्मा में समा गईं और बनी पराचेतना, जो केवल न्याय का स्वरूप थी। वहीं नयनता ने काल की सभी बंधी हुई आत्माओं को खींचा। बलि, आत्महत्या, पीड़ा, युद्ध, पाप, सबको हथियार बना लिया। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन यह युद्ध तलवारों का नहीं था। यादों, भावनाओं और इरादों का महासंग्राम था। अंतिम निर्णय, चेतना का बलिदान। युद्ध के बीच नयनता की आंखें अचानक रो पड़ी। उसकी आंखों में एक दृश्य उभरा। एक बार एक औरत ने अपनी आत्मा दान की थी ताकि उसकी बेटी बच सके। वो औरत थी शालिनी। नयनता की आत्मा असल में शालिनी की बिछड़ी हुई चेतना का विद्रोही रूप थी, जिसे वेदीनाथ ने अलग करके काले तंत्र में कैद कर लिया था। अब परा चेतना सामने आई और कहा, तू मेरी मां का हिस्सा है। मैं तुझे नहीं मारूंगी, लेकिन तू अगर जीना चाहती है तो किसी आत्मा को बांध नहीं सकती। नयनता फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपनी सारी शक्ति समर्पित कर दी। मोक्ष। अंतिम वाक्य। संधि चेतना ने अब अंतिम घोषणा की। अब आत्माएं कर्म की गुलाम नहीं होंगी। अब मृत्यु के बाद हर आत्मा को एक निर्विकल्प चेतन क्षेत्र मिलेगा, जहां वो खुद तय करेगी, पुनर्जन्म चाहिए या शांति। सभा ताली से नहीं, प्रकाश से गूंज उठी। आकाश में से एक रेखा गिरी, जिसमें सिया की चेतना, अजय की आत्मा और शालिनी की ममता तीनों एक साथ विलीन हो गए। रणदेव। जो अंतिम दृश्य। नया संसार। वर्षों बाद एक गांव में एक और बच्ची जन्मी। उसके चेहरे पर ना तीसरी आंख थी, ना कोई निशान। बस उसकी आंखों में 2 बातें थी, मासूमियत और समझ। डॉक्टर ने पूछा, इसका नाम क्या रखोगे? मां मुस्कुराई और कहा, सिया। समाप्त। वापसी मृत शरीर में आत्मा। अब कोई आत्मा मरेगी नहीं, सिर्फ यात्रा करेगी। 6। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है। शायद आपके बहुत करीब है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हां, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।